मेरे पापा हैं। क्या मामला था? मामला एक्चुअली ये था कि मेरी सिस्टर ने हमारी मर्ज़ी के बिना शादी कर ली थी कहीं और पे, और हमें मंजूर नहीं था। तो हमारी सिस्टर जब वो हमको फ़ोन करके कहने लगी कि उसको वहाँ से टॉर्चर किया जा रहा है, वो यहाँ पे आना चाहती है, तो उन्होंने बोला चल तू हमारे साथ रह। और जब वो आई उसके बाद से मेरे पापा को प्रेशराइज़ करने लगा लोग। तो वो जो लड़का था वो मेरे पापा को रोकता भी था रास्ते में, क्योंकि मेरे पापा रात में आते थे काम कर से, उनको रोकता था और उनको धमकी भी देता था, मेरे रिश्तेदारों को भी धमकी देता था। और कल मेरे पापा नोट में लिख के मरे हैं कि उसकी फैमिली वो आई थी और पापा को मारा था चाटे चाटी। उसके बाद मेरे पापा को बोला था कि ये रस्सी पड़ी हुई इसको लगा कर फांसी लगा लेना, और पापा को हमारी बहन के बारे में गंदी बात बोली थी। और हमने रजिस्ट्री करी थी ज़मीन, उसके पैसे हमारे पड़े थे बैग में, वो पैसे भी निकाल के लेके चले गए। ਧੀਰ ਭਰੋਂ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਸਰ? ਸਾਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। हाँ जी, वो मेरे पापा हैं। क्या मामला था? मामला एक्चुअली ये था कि मेरी सिस्टर ने हमारी मर्ज़ी के बिना शादी कर ली थी कहीं और पे, और हमें मंजूर नहीं था। तो हमारी सिस्टर जब वो हमको फ़ोन करके कहने लगी कि उसको वहाँ से टॉर्चर किया जा रहा है, वो यहाँ पे आना चाहती है, तो उन्होंने बोला चल तू हमारे साथ रह। और जब वो आई उसके बाद से मेरे पापा को प्रेशराइज़ करने लगा लोग। तो वो जो लड़का था वो मेरे पापा को रोकता भी था रास्ते में, क्योंकि मेरे पापा रात में आते थे काम कर से, उनको रोकता था और उनको धमकी भी देता था, मेरे रिश्तेदारों को भी धमकी देता था। और कल मेरे पापा नोट में लिख के मरे हैं कि उसकी फैमिली वो आई थी और पापा को मारा था चाटे चाटी। उसके बाद मेरे पापा को बोला था कि ये रस्सी पड़ी हुई इसको लगा कर फांसी लगा लेना, और पापा को हमारी बहन के बारे में गंदी बात बोली थी। और हमने रजिस्ट्री करी थी ज़मीन, उसके पैसे हमारे पड़े थे बैग में, वो पैसे भी निकाल के लेके चले गए। ਧੀਰ ਭਰੋਂ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਸਰ? ਸਾਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। हाँ जी, वो मेरे पापा हैं। क्या मामला था? मामला एक्चुअली ये था कि मेरी सिस्टर ने हमारी मर्ज़ी के बिना शादी कर ली थी कहीं और पे, और हमें मंजूर नहीं था। तो हमारी सिस्टर जब वो हमको फ़ोन करके कहने लगी कि उसको वहाँ से टॉर्चर किया जा रहा है, वो यहाँ पे आना चाहती है, तो उन्होंने बोला चल तू हमारे साथ रह। और जब वो आई उसके बाद से मेरे पापा को प्रेशराइज़ करने लगा लोग। तो वो जो लड़का था वो मेरे पापा को रोकता भी था रास्ते में, क्योंकि मेरे पापा रात में आते थे काम कर से, उनको रोकता था और उनको धमकी भी देता था, मेरे रिश्तेदारों को भी धमकी देता था। और कल मेरे पापा नोट में लिख के मरे हैं कि उसकी फैमिली वो आई थी और पापा को मारा था चाटे चाटी। उसके बाद मेरे पापा को बोला था कि ये रस्सी पड़ी हुई इसको लगा कर फांसी लगा लेना, और पापा को हमारी बहन के बारे में गंदी बात बोली थी। और हमने रजिस्ट्री करी थी ज़मीन, उसके पैसे हमारे पड़े थे बैग में, वो पैसे भी निकाल के लेके चले गए। ਧੀਰ ਭਰੋਂ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਸਰ? ਸਾਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।